तो आज हम देखेंगे वेस्टगार्ड रूल। वेस्टगार्ड रूल क्या होता है और वेस्टगार्ड रूल क्यों ज़रूरी है जानना। जब भी हम कोई भी एनालाइज़र पे काम करते हैं, जैसे फुल्ली ऑटोमेटेड एनालाइज़र, सेमी ऑटोमेटेड एनालाइज़र, ये जितने भी एनालाइज़र हैं हमारे, बायोकेमिस्ट्री के एनालाइज़र, हिमैट के एनालाइज़र, सारे एनालाइज़र जो है वो एलजे चार्ट और वेस्टगार्ड रूल पे ही डिपेंड रहते हैं। एलजे चार्ट क्यों बनाया गया? क्योंकि हमारी जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन है हमारे लेबोरेटरी की, वो कितनी हाई है। हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन रहना चाहिए हमारे लेबोरेटरी का। तो ये कितना ज़्यादा है, कितना अच्छा है। अगर एक्यूरेसी हाई रहेगा और प्रिसीजन हाई रहेगा तो हमारा रिपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। इसीलिए हमें एलजे चार्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एलजे चार्ट अगर हमें पता रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, एलजे चार्ट जान के क्यों इसका फ़ायदा है, क्या एडवांटेज है इसका जानने का। तो बस एक लाइन में हमें एलजे चार्ट इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो एक्यूरेट वैल्यू है, हमारा जो टारगेट वैल्यू है, उसके कितना क्लोज आ रहा है, कितना प्रिसाइज है, कितना एक्यूरेट आ रहा है उस टारगेट वैल्यू के, ये हमारा कौन सा ऐसा चीज़ है हमारे मशीन में जो बताएगा, वो वेस्टगार्ड रूल है। अगर हम अपना वेस्टगार्ड रूल फॉलो करेंगे और कंट्रोल जो है उसको पास करवाएंगे, वेस्टगार्ड रूल फॉलो करके कंट्रोल लगाएंगे हम, तो क्या होगा, हमारा जो रिपोर्ट है वो एक्यूरेट आएगा। ठीक है। एक्यूरेट रिपोर्ट आने के लिए हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। कौन 3 चीज़ है वो? प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल। सबसे ज़्यादा 60% गलतियाँ हमारी कहाँ होती हैं? प्री एनालिटिकल एरर में होती है। प्री एनालिटिकल में क्या क्या आता है? सैंपल कलेक्शन, सैंपल लेबलिंग और बार कोडिंग। सैंपल, हम कैसे पेशेंट का सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं, जो पेशेंट आया है, जो पेशेंट के पास इन्वेस्टिगेशन का फॉर्म है, क्या उसी पेशेंट को हम बैठाए हैं सैंपल कलेक्शन के चेयर पे, या उसी पेशेंट का हम ब्लड निकाल रहे हैं, या फिर कोई और है। बार कोडिंग और लेबलिंग हमको बहुत ध्यान से करना है। लेबल में हमें एकदम वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है कि ये पेशेंट है, हाँ शायद इसका हो। एकदम हमें कंफर्म होके लेबलिंग करना है। ठीक है। ये हमारा प्री एनालिटिकल में आ गया। एनालिटिकल में क्या आता है? एनालिटिकल में ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमारा, ये एनालिटिकल में आ गया। और पोस्ट एनालिटिकल में क्या आता है? जो हम रिपोर्ट पेशेंट को दे रहे हैं वो हमारा किस में आता है? वो पोस्ट एनालिटिकल में आता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा एरर हमारे प्री एनालिटिकल होते हैं, उसके बाद एनालिटिकल होते हैं और उसके बाद पोस्ट एनालिटिकल होते हैं। प्री एनालिटिकल हमारे पास अगर एरर हो गया, ठीक है, तो एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल होना ही होना है। सबसे ज़्यादा एरर हमारे कहाँ होते हैं? प्री एनालिटिकल एरर में होते हैं। तो हमें ये चीज़ भी पता रहना चाहिए सबसे पहले कि हमारा जो ये वेस्टगार्ड रूल है ये किस में आ रहा है। तो ये हमारा एनालिटिकल में आ रहा है। अब हमें वेस्टगार्ड रूल में ये जो इतना बड़ा है डायग्राम, बहुत टफ नहीं है ये। इसमें हमें क्या समझना है? बस इसमें हमें ये समझना है कि रूल, ये जितना भी रूल है ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है आखिर में। तो रूल क्या कह रहा है? ये 1-2S का क्या मतलब है? बहुत ही इजी है, ये बहुत इजी है वेस्टगार्ड रूल। ठीक है। बहुत कुछ भी टफ नहीं है इसमें वेस्टगार्ड रूल में। ठीक है। तो हमें वेस्टगार्ड रूल में सबसे पहले क्या जानना है? 1-2S रूल। 1 का मतलब क्या है? एक बार। कहाँ पे? 2S। तो ये हमारा मीन है और ये 2S है। माइनस में भी जा सकता है और 1 प्लस में भी जा सकता है। तो अगर 1 एक बार गया 2S पे तो क्या है? ये हमारा वार्निंग है। हमें इसको वार्निंग देते हुए, अगर ये एक बार गया, ठीक है, एक बार गया तो क्या करना है? हमें सैंपल को रन करना है, लेकिन इसको वार्निंग में रखना है। अब उसके बाद दूसरा रूल क्या है? 1-3S रूल है। एक बार हमारा ये है +3S और ये -3S। अगर एक बार हमारा 3S पे गया तो इसको क्या करना है? हमें रिजेक्ट करना है। ये हमारा वेस्टगार्ड ने ये बताया है रिजेक्शन रूल कौन सा है, वार्निंग रूल कौन सा है। उसके बाद 2-2S रूल क्या है? एक बार हमारा 2S पे गया, सॉरी, 2 बार हमारा 2S पे गया तो ये 2-2S रूल है। ठीक है। इसको भी हमें क्या करना है? रिजेक्ट करना है। उसके बाद हमारा कौन सा रूल है? R4S रूल। R4S रूल में क्या है? ऐसा बहुत टफ लग रहा है R4S। ठीक है। तो कुछ भी नहीं है R4S रूल में। ठीक है। हमारा कंट्रोल जो है अच्छा खासा पास हो रहा था, अच्छा खासा पास होने के बाद अचानक से क्या हुआ? ऊपर की साइड जाते गया 4 टाइम। ठीक है। इसी को बोल रहे हैं R4S रूल। अगर ऐसा कंट्रोल दिख रहा है तो हमें क्या करना है? तुरंत रिजेक्ट करना है। उसके बाद ये कौन सा रूल है? ये है हमारा 4-1S रूल।
ठीक है, ये देखते हैं, उसके बाद ये देखते हैं। ठीक है, ये है हमारा, और ये है हमारा 10x रूल। 10x रूल, ठीक है, 10x रूल, ठीक है, ये हमारा 10x रूल है। 10x रूल भी पहले हम देख लेते हैं। 10x रूल क्या है? ये हमारा, देखो, हमारा कंट्रोल जो है मीन के आसपास भी लगातार नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि हमारा कंट्रोल एकदम मीन पे आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है, प्रेसाइज है, एक्यूरेट रिपोर्ट है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा कंट्रोल अगर लगातार मीन के आसपास आ रहा है, 10x रूल, 10 बार मीन के आसपास लगातार आया, ठीक है, लगातार मीन के आसपास आया, तो क्या है ये, इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ये हमें नहीं रन करना है ये सैंपल। अगर ऐसा कंट्रोल हमारा पास हुआ है तो हमें उस मशीन में सैंपल रन नहीं करना है। उसके बाद 4-1s रूल। 4-1s रूल क्या है? तो 4-1s रूल क्या है? मीन के क्या है, ऊपर के साइड जा रहा है, 4 बार गया, तो इसको क्या बोलेंगे, 4-1s रूल। इसको भी हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है, नहीं चलाना है। लेकिन हाँ, अगर यही 3-1s रहे, 4 की जगह 3-1s रहे, तो इसको क्या करना है, वार्निंग में हमें इसको चलाना है। ठीक है, और ये क्या है, ये 7-1s रूल। इसको भी हमें क्या करना है, 7 बार लगातार एक ही साइड जा रहा है तो इसको भी क्या करना है, रिजेक्ट करना है। ये रूल ये क्यों आ रहा है, ये इतना मतलब वेस्ट गार्ड रूल है। हमें हमें जो रूल चाहिए एकदम मीन पे चाहिए या फिर मीन के आसपास चाहिए। कंट्रोल कहाँ रहना चाहिए, कंट्रोल एकदम, हम तो अभी बोलें कि कंट्रोल जो है मीन के आसपास भी नहीं रहना चाहिए, लगातार मीन पे एकदम एकदम मीन पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो कंट्रोल हमारा एकदम मीन पे भी नहीं आना चाहिए, लेकिन कंट्रोल हमारा मीन के आसपास रहना चाहिए। ये नहीं कि लगातार एक ही डायरेक्शन में हमारा कंट्रोल जा रहा है, ऊपर नीचे लगातार एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो भी क्या है, गलत है। ठीक है, तो हमें इसमें कौन सा चीज़ ध्यान देना है, ये भी हमें देखना है। ठीक है, ये रूल हो गया। इस रूल में हमें बस एक चीज़ का ध्यान देना है, 1-2s रूल जो है वो वार्निंग है, सैंपल रन करा सकते हैं, और 3-1s जो है वो भी वार्निंग है, मतलब सैंपल रन करा सकते हैं। और सारा जितना भी रूल है वो क्या है, वो रिजेक्शन रूल है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है ये सारा रूल, ये मतलब हमारा जो है ये जितना भी है हमारा, ये क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों, ऐसे क्यों जा रहा है, एक साइड में क्यों जा रहा है, अचानक में ऊपर की तरफ क्यों चला गया, क्यों हो रहा है ये हो क्यों रहा है आखिर में। ठीक है, तो हमारी इसमें कौन सी मिस्टेक हो सकती है, हमको ये भी जानना है एलजे चार्ट में, कि हम कौन सी मिस्टेक आखिर में हम ऐसा कौन सा मिस्टेक कर रहे हैं जो इसमें हमारा रूल जो है, हमारा जो कंट्रोल जो है वो पास नहीं हो रहा है, फेल हो जा रहा है भाई, रिजेक्शन में आ रहा है। वार्निंग में तो ठीक है, रिजेक्शन में आ रहा है। अगर लगातार हमारा कंट्रोल रिजेक्शन में आ रहा है तो हमें क्या करना है, एक बार अगर रिजेक्शन में आया तो हमें क्या करना है, हमें करेक्टिव एक्शन लेना है। करेक्टिव एक्शन क्या है, जब भी हमारा कंट्रोल फेल होता है तो हम क्या करते हैं, एक करेक्टिव एक्शन लेते हैं। करेक्टिव एक्शन में हम क्या लेंगे, सबसे पहले जो कंट्रोल हमने यूज़ किया है उसको हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। ठीक है, उसके अलावा हम जो हमारे पास दूसरा कंट्रोल है स्टॉक में, उसको निकालेंगे। हम उस कंट्रोल को जैसे जैसे बताया है उस लीफलेट में प्रोसीजर, उस वैसे हम कंट्रोल बनाएंगे। बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उस कंट्रोल को हम रन कराएंगे। ठीक है, अगर हमारा जो है पास हो गया कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल पास हो गया, कंट्रोल हमारा पास हो गया अगर, तो क्या है, वो हमारा जो ये पुराना वाला कंट्रोल था, इसका मतलब कि ये डिटोरिएट हो गया। किसी ने इसको शायद सही टेम्परेचर पे ना रखा हो, शायद सही से तुमने मिक्सिंग ना किया हो कंट्रोल रन कराते समय। ही मैट में हम 3 तरह का कंट्रोल रन कराते हैं ना, लो, नॉर्मल, हाई। शायद हमने अच्छे से मिक्सिंग नहीं किया हो। कंट्रोल हमेशा रन कराते टाइम अच्छे से मिक्सिंग करना है, हमें रूम टेम्परेचर पे रखना है। ठीक है, हमें मिक्सिंग भी किस तरीके से करना है ये भी हमें पता रहना चाहिए। इन्वर्जन पोजीशन, ये इन्वर्जन पोजीशन में हमें 8 से 9 बार मिक्सिंग करना होता है। जब भी हम सैंपल लेते हैं एंटीकोगुलेंट में, PTINR, सोडियम सिट्रेट वायल में लेते हैं, तो इन्वर्जन पोजीशन में हमें हमेशा मिक्सिंग करना रहता है। तेज़ तेज़ मिक्सिंग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये सैंपल को हीमोलाइज कर देगा। ठीक है, तो हमें ये सारा चीज़ ध्यान में रखते हुए क्या करना है, अपना करेक्टिव एक्शन लेना है। और हमें अपने
पिछली वाली गलतियों से भी सीखना है कि मैंने जो है कंट्रोल को सही टेम्परेचर पे नहीं रखा, मिक्सिंग अच्छे से नहीं करा, या फिर कंट्रोल कम था, सफिशिएंट नहीं था, मैंने ज़बरदस्ती रन किया कंट्रोल। तो हमें ये सब चीज़ का ध्यान देते हुए अपना करेक्टिव एक्शन लेना है। और उसके बाद भी अगर न्यू कंट्रोल भी पास नहीं हो रहा है, ठीक है, एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना है, अगर मैंने कंट्रोल इतना मेहनत से बनाया, उस कंट्रोल ने वो कंट्रोल पास नहीं हुआ, तो हमें क्या करना है, तुरंत इंजीनियर को, मशीन के इंजीनियर को कॉल करना है कि आओ अपना जो मशीन जो है, मशीन को क्या करना है, मशीन पे ब्रेकडाउन में गई, मशीन ब्रेकडाउन में चली गई, इंजीनियर को हमें फ़ोन करना है, इंजीनियर आएगा बनाएगा। उस मशीन में हमें कंट्रोल रन नहीं करना है और सैंपल भी रन नहीं करना है, ठीक है।